राम राम भाइयों, एक बड़ी खबर के साथ केंद्र सरकार सेनाओं के सिर्फ जवान रैंक की पेंशन को 30% से 70% करने के लिए सहमत हो गई है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पर यह 100% सच है। आपको इतना तो मालूम होगा कि 1973 से पहले जो 70% पेंशन सिर्फ सेनाओं के जवानों को मिलती थी, 1 रैंक 1 पेंशन भी सेना के जवानों को मिलती थी। पर 1973 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जवानों की पेंशन 70% से घटाकर सिर्फ 30% कर दी गई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई सपना दिखा रहा हूं। पहली बात, मैं कभी कोई सपना दिखाता ही नहीं। ये वो सच और सच्चाई है जिसका एक व्यक्ति को भी नहीं मालूम होगा। या तो जो बड़े रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको मालूम होगा, नहीं तो मेरे को लगता नहीं कि 35 लाख पूर्व सैनिकों को इस सच्चाई के बारे में पता हो। पर ऐसा हुआ। आप सोच रहे होगे ऐसा हो ही नहीं सकता। 1973 के बाद की सरकार 70% जवानों की पेंशन के लिए सहमत हो जाए, पर ऐसा हुआ। इसको खारिज किया गया 2009 में पूर्व सेना अध्यक्ष दीपक कपूर और एडमिरल मेहता साहब ने इसको अस्वीकार कर दिया, या यह कहिए कि 6 पे कमीशन को अस्वीकार कर दिया। मैं पूरी खबर पे लेके चलता हूं, क्योंकि उस समय एक तो हर हाथ में मोबाइल नहीं होते थे, दूसरा इतना अच्छा नेटवर्क नहीं होता था कि 5G है, 4G है, 3G है। तीसरी चीज, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उनकी पहुंच गांव लेवल तक नहीं थी, शहर लेवल तक थी। यहां तक हिंदी के पेपर ही बड़ी मुश्किल से पूछते थे। पर 2009 में क्या हुआ कि सरकार ये कह रही कि हम 70% जवानों को पेंशन देंगे, और हमारे जर्नलों ने असहमति दिखा दी। पूरी खबर पे चलते हैं, ये बहुत जरूरी है, ऐसी चीजें आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी। 27/9/2008 की तारीख, इंग्लिश न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स, शीर्षक एंग्री डिफेंस पर्सनल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पे हाइक। पूरी खबर पे चलते हैं, हिंदी में कर लेते हैं। नाराज रक्षा कर्मियों ने वेतन वृद्धि स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि 13 लाख सशस्त्र बलों के जवानों ने वेतन वृद्धि स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रक्षा मंत्री A.K. एंटनी, जिन्होंने समस्या को कम करने के लिए कदम उठाया है, ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सेना, सिविल सेवाओं और केंद्रीय पुलिस संगठनों में अपने समकक्षों की तुलना में समानता और शिस्ती में विसंगतियों से नाराज है। अपने नए वेतनमान में विसंगतियों का विरोध करते हुए रक्षा बलों ने शुक्रवार को अपने संशोधित वेतन बिल मंत्रालय के लेखा कार्यालय में जमा नहीं किए। इसका मतलब है कि केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें इस महीने सशस्त्र बलों में लागू नहीं की जाएंगी। रक्षा मंत्रालय के कर्मी ने कहा कि सशस्त्र बलों ने CPC अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान में अपने वेतन वाउचर नहीं बढ़ाए और पुराने वेतन में बिल जमा किए हैं। 6 पे कमीशन को अस्वीकार कर दिया सेना के अध्यक्ष और एडमिरल मेहता साहब ने, और उन्होंने पुराने वाउचर से ही पूरी सेना का जो वेतन था वो लिया। 6 पे कमीशन की बढ़ोतरी नहीं ली। गुरुवार को सरकार जवानों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर 70% एक्सटेंड पेंशनरी वेंटेज बहाल करने की मांग पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई थी, लेकिन सशस्त्र बल अधिकारियों से संबंधित अपनी 3 अन्य मांगों को अस्वीकार करने पर वित्त मंत्रालय से नाराज है। इस लाइन को मैं फिर पढ़ाऊंगा क्योंकि आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, और मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करता कि 2009 में सरकार जवानों की 70% पेंशन
करने के लिए तैयार हो गई थी। और जब ये अस्वीकार की गई ये रिपोर्ट 70% वाली, उसी के आधार पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक पंजाब में तरन तारण से खड़ी हुई। ये चीजें मैं बताने तो लग रहा ना कि एक दो आदमियों को ही इन चीजों के बारे में मालूम था। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जन्म ही ये जब अस्वीकार करी, तब वो दिल्ली आए कि नहीं, ये जो सरकार ने 70% दे रही है, पहले हमने ये लेना चाहिए। सीपीसी ने सिफारिश की थी कि जवानों को 50% पेंशनरी वेंटेज दिया जाए और अर्धसैनिक और केंद्रीय पुलिस बलों में पार्श्व प्रवेश का विकल्प प्रदान किया जाए। सशस्त्र बल चाहते हैं कि 50% पेंशनरी वेंटेज पर सीपीसी की सिफारिश लागू होने से पहले पार्श्व प्रवेश योजना को मंजूरी दी जाए और लागू की जाए। मैं इसको खोल के बता देता हूं। 6 पे कमीशन ने सिफारिश करी कि जो जवान है जैसे ही रिटायरमेंट होगा वो अर्धसैनिक बलों के अंदर चला जाएगा सीधा, और 50% उनकी पेंशन हम देंगे। अब 50% 2009 की मैं बताऊं, जो पूरी सर्विस करके आते थे 2006 से पहले, उनकी पेंशन होती थी 50%। जैसे अधिकारी तकरीबन 33 साल सर्विस करते हैं। उसके अलावा जो 15 साल 16 साल जो कलर सर्विस नहीं करके आते थे 2006 से पहले वालों की जो पेंशन थी वो थी सिर्फ 30%। 1973 को जवानों की पेंशन 50% नहीं की गई, 70 से 30% की गई। और ये 2016 में जब 568 सर्कुलर आया, तब जवानों की पेंशन 30% से 50% हुई। पर इसके अंदर जो इन्होंने क्या कहा सरकार ने कि जो सीपीसी की सिफारिश थी 50% पेंशन की और अर्धसैनिक बल में और इनमें डायरेक्ट एंट्री की, पर प्रधानमंत्री के साथ में जब अस्वीकार किया गया पे कमीशन, तो इनकी मीटिंग हुई माननीय जनरल दीपक कपूर साहब की, एडमिरल मेहता साहब की, AK एंटनी से भी, कैबिनेट सेक्रेटरी से भी, तो वो सहमत हो गए 50% से 70% पेंशन करने के लिए। अभी आगे भी देखो आप पूरी रिपोर्ट। एक रक्षा अधिकारी के हवाले से एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है, हमने इस महीने पुराने वेतन मान के तहत वेतन स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि सरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद हमारी सभी मांगों पर त्वरित निर्णय लेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुरेश मेहता और सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने गुरुवार को कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर और PMO के अधिकारियों से मुलाकात की थी और उन्हें नौकरशाही द्वारा उनकी मांगों का समर्थन नहीं किए जाने को लेकर 70,000 अधिकारियों के बीच गुस्से से अवगत करवाया। इस लाइन को फिर पढ़ता हूं। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुरेश मेहता और सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले और उनको अवगत करवाया कि 70,000 अधिकारी नाराज हैं आपसे। अब समझ में यह नहीं आएगी बात कि इन्होंने जो पे कमीशन है वो अस्वीकार क्यों किया और 70,000 अधिकारी नाराज क्यों हैं। यह प्रश्न आपका भी होगा कि ये असल में कहानी क्या थी, कि जवानों का नाम लेके और एक चीज और दिखाई जा रही थी, सरकार पे दबाव बनाने का बहुत बड़ा प्रेशर किया गया कि ये कहीं पास ना हो जाए। मैं जो भी मैं न्यूज आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में इस न्यूज के लिंक डाल दूंगा, कृपया करके आप पढ़ना और पढ़ाना और जागरूक करना। अब दूसरी खबर पे हम चलते हैं, क्योंकि ये तो प्रश्न बन गया कि एक्चुअल में 2009 का 6 पे कमीशन क्यों अस्वीकार किया, क्यों रिफ्यूज किया। तो हम चलते हैं अभी। तो सुनिए 70,000 अधिकारियों की क्या मांग थी, आपके होश उड़ जाएंगे। हम चलते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की खबर पर। 27/9/2008 फोर्स प्रोटेस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हाइगर पे। मतलब इन्होंने सीधी धमकी दे दी सरकार को। उस समय के सेनाध्यक्ष दीपक कपूर, इनका नाम आपने वैसे भी सुना होगा,
आदर्श जो बंबई सोसाइटी के अंदर, इन्होंने एक तरह से धमकी दे दी कि 70,000 अधिकारी नाराज चल रहे हैं और आंदोलन भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसमें कोई भी घटा या बढ़ा नहीं रहा हूं इन खबरों के अंदर। ये खबर जैसी है वैसी आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। सेनाएं विरोध करती हैं, अधिक वेतन लेने से इनकार करती हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड, वे अधिकारियों से संबंधित अपनी मांगे खारिज किए जाने से नाराज है। सबसे पहला शीर्षक ये। सरकार को सदमे में डालने वाले एक कदम में रक्षा सेवाएं एक सार्वजनिक विरोध के बराबर पूछ गई है। सार्वजनिक विरोध के बराबर विरोध हो गया था उस समय। इन्होंने अंदर ही अंदर खाते कर दिया था और उन्होंने अपने संशोधित वेतन बिल रक्षा मंत्रालय के लेखा कार्यालय में जमा नहीं किए। इस प्रकार छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से स्थगित कर दिया गया। मौजूदा विसंगतियां, रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, सशस्त्र बलों ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना के अनुसार अपने वेतन वाउचर नहीं बढ़ाए और पुराने वेतनमान के अनुसार बिल जमा किए हैं। हालांकि सरकार ने कल से संवैधानिक रूप से जवानों की उनके अंतिम वेतन के आधार पर 70% विस्तारित पेंशन भार बहाल करने की सेवाओं की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सशस्त्र बल अपनी 3 अन्य मांगों को अस्वीकार किए जाने से वित्त मंत्रालय से नाराज है। अधिकारियों के संबंध में आयोग ने सिफारिश की थी कि जवानों को 50% पेंशनरी वेंटेज दिया जाए और अर्धसैनिक और केंद्रीय पुलिस बलों में 5वें प्रवेश का विकल्प दिया जाए। सशस्त्र बल चाहते हैं कि 50% पेंशनरी वेंटेज लागू होने से पहले 5वें प्रवेश योजना को मंजूरी दी जाए और लागू किया जाए। सशस्त्र बल के एक अधिकारी ने कहा, हमने पुराने वेतनमान के तहत वेतन स्वीकार कर लिया क्योंकि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 1 अक्टूबर को अमेरिका दौरे से लौटने के तुरंत बाद सरकार हमारी सभी मांगों को त्वरित निर्णय लेगी। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले ही आयोग की अधिसूचना से जुड़े 4 मुख्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुरेश मेहता और सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने कल कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर और पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें नौकरशाही द्वारा उनकी मांगों का समर्थन नहीं मिलने पर 70,000 अधिकारियों के बीच गुस्से से अवगत करवाया। उन्होंने देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व से उनकी मांगों पर निर्णय लेने, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान होने तक आयोग की अधिसूचना को स्थगित रखने का भी अनुरोध किया। एक अधिकारी ने कहा, अगर सरकार सशस्त्र बलों की 4 मांगे मान लेती है तो यह सालाना 450 करोड़ रुपए से कम का मामला है, जो सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ नहीं है। यह अब 4 मांगे क्या थी कि जिसके अंदर 70% को बलि चढ़ा दिया। अब सुनो 4 मांगे। सशस्त्र बलों की अन्य मांगों में नौसेना और वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके समकक्षों को वेतन बैंड 3 के बजाय वेतन बैंड 4 के तहत रखना, कैप्टन से लेकर ब्रिगेडियर तक के अधिकारियों को उनके नागरिक समकक्षों के बराबर ग्रेड वेतन देना शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरलों को अर्धसैनिक और पुलिस बलों के महानिदेशक के रूप में उच्च प्रशासनिक ग्रेड HAG+ वेतनमान में रखना। वेतन आयोग की विसंगतियों के बारे में सरकार की अवगत कराने के बाद सेवाओं को उम्मीद थी कि सरकार उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लेगी। इसके बजाय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि प्रस्ताव को खारिज भी नहीं किया। वास्तव में इसका मतलब यह होगा कि 5 मिलियन से अधिक नागरिक सरकारी कर्मचारी महीने से 2006 से बकाया के साथ वेतन है, आगे की नहीं। अब आप लोगों को समझ में आई कि सरकार जवानों को 70% देना चाह रही थी सीधा वेतन। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 2009 की, ज्यादा पुरानी नहीं है। आधों के तो वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस खबर को सुनने के बाद में। जो हमारे बुजुर्ग जो पहले 1 रैंक 1 पेंशन की तकरीबन जो आंदोलन शुरू हुआ वो होया जब सही मतलब थोड़ा सा तेज चला, वो 2007 और 8 में चला। तब मैं उन पूर्व जेसीओ से जवानों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को इस बारे में पता था कि उस समय की सरकार ये चीजें देने के लिए तैयार थी, पर रुकावट इसमें डाल दी लीग ने। और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सैनिक प्रकोष्ठ है उन्होंने इसके अंदर एक दीवार खड़ी कर दी बहुत बड़ी,
और जो अपनी मांगों को पहले लेके आ गए, जो 4 मांगों को इन्होंने सरकार के सामने रखा और सरकार ने इनकी मांगों को अस्वीकार किया, तो इन्होंने पे कमीशन को अस्वीकार कर दिया। अब सुनने की चीज ये है कि एडमिरल सुरेश मेहता साहब और सेना अध्यक्ष दीपक कपूर साहब, इन्होंने कहा 50% पेंशन दे दो और अर्धसैनिक बलों में ये कर दो, इसके लिए हम रजामंदी। आप यकीन नहीं मानोगे कि जो इनकी मांग थी वो पूरी हो गई, और जो 50% पेंशन मिलनी थी जवानों को, जिसको सरकार 70% दे रही थी, और लास्ट में इन्होंने 50% की। तुम 70 क्यों दे रहे हो जब हम कह रहे 50 दो? तुम 70 क्यों दे रहे हो जब हम कह रहे 50 दो? 50 भी नहीं मिली। आएगा यकीन इस बात का? अगर 50% पेंशन मिलती तो सर्कुलर नंबर 568 2016 में नहीं निकलता। वहां भी एक अलग तरह से 2009 में 430 सर्कुलर निकाल के एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस सरकार के सैनिक प्रकोष्ठ में। आज पूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर तो खूब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में घूम रहे हैं। कोई कभी किसी सैनिक भाई को मिले किसी धरने उसमें स्वागत समारोह में, तो पूछना पूर्व सेना अध्यक्ष दीपक कपूर से कि सरकार उस समय 70% पेंशन दे रही थी। ऐसा नहीं है कि सेनाओं में से रिटायरमेंट होने के बाद में सबको जॉब बहुत ही जरूरी है, नहीं। सिर्फ 60% पूर्व सैनिक जॉब करते हैं और 40% से भी ज्यादा खेती बाड़ी या खुद का अपना बिजनेस करते हैं। अगर इन्होंने कहा कि सीधे पैरामिलिट्री में भेज दो, तो वो सेना में ही ना नौकरी कर लेगा, वो सेना से क्यों आएगा? एक सिपाही तो आप जल्दी भेज सकते हो, सिपाही को 17 साल में भेज सकते हो, 2 साल बढ़वा के 19 साल कर लेगा, पर वो लेके तो 70% पेंशन आता। कितनी बड़ी बात है कि अगर उसकी 10 रुपये वेतन है और जब वो पेंशन आता तो उसका 7 रुपये होता, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं था, तो उसको नौकरी करने की जरूरत ही क्या थी? दूसरी, जो वो एक तरह से वो 7 रुपये ही ले रहा है 10 रुपये में से। सोचना ये चीज कि आप ऐसा मत सोचो कि आपकी आवाज नहीं जाती, सरकारों तक जाती, और सरकार समझती भी है कि किन को ज्यादा जिनका हक बनता है उनको दिया जाए। 5/9/2008 इंडिया टुडे नेवी चीफ मीट्स प्राइम मिनिस्टर आवर पे पैनल। इससे पहले नेवी चीफ भी मिलती प्रधानमंत्री के कैबिनेट सचिव से, और वो कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा वैकेंसी अधिकारियों की खाली हैं, क्योंकि सुविधाएं नहीं है, ये नहीं है। पे कमीशन से पहले ही दबाव बनाना शुरू कर देते, और जब पे कमीशन आता है तो उसको रिफ्यूज भी कर देती। सरकार तो देती है, पर हम ही कहीं ना कहीं गुमराह हैं कि हमारा जो संख्या बल है उसका उपयोग कोई और ही कर जाता है। संख्या बल हमारा है, स्टेज पे कोई और रहेगा। संख्या बल हमारा है, हमारी भीड़ को कोई और दिखाएगा। संख्या बल हमारा है, प्रधानमंत्री से कोई और मुलाकात करेगा। संख्या बल हमारा है, कैबिनेट सचिव के पास में कोई और जाएगा। संख्या बल हमारा है, मांगे हमारी होंगी, पर लास्ट में फाइल के अंदर किसी और की ही मांग पूरी होती हुई आएंगी।
यही होता है। ये बहुत बड़ी खबर है अगर आप इसको सोचो, क्योंकि कोई मैं पुरानी खबरें नहीं बता रहा 1973 की, मैं सिर्फ 2009 की बता रहा हूं। और जिसको ये अच्छी लगी है तो भाई शेयर करना। जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे को देख रहे थे कपिल फौजी चैनल से।